नमस्कार। अ, जैसा कि रितम ने बताया कि हम लोग दो चीज डिस्कस करेंगे आज। कैसे बिजनेस प्लान बनाना है या व्यवसाय की योजना, जो आप व्यवसाय या तो कर रहे हैं या करने जा रहे हैं उसकी योजना कैसे बनाएंगे। और उससे रिलेटेड है जो कि इसी का पार्ट है कि मार्केट रिसर्च या मार्केट एनालिसिस कैसे करना है। क्योंकि वो हमको बताएगा कि जो हम बिजनेस करने जा रहे हैं वो कैसे करना चाहिए, क्या कुछ करने से हमारा बिजनेस सक्सेसफुल होगा, मार्केट में कैसे जाना है। वो सब चीज हमको मार्केट रिसर्च या मार्केट एनालिसिस करके पता चलता है। लेकिन एक चीज समझिए, और अगर आप लोग के पास हालांकि ये रिकॉर्डिंग आपके पास जाएगा, और जो हम फॉर्मेट है ये फॉर्मेट भी बिजनेस प्लान का आप लोग के साथ अब शेयर कर लेंगे। हम रितम जी को देंगे, रितम जी आप लोग से शेयर करेंगे। तो ये अगर, लेकिन फिर भी आप लोग कहीं कुछ लिख सकते हैं, कहीं नोट कर सकते हैं, तो काइंडली वो करने का कोशिश कीजिएगा। क्योंकि देखिए, बिजनेस प्लान जो व्यवसाय की योजना है वो बहुत तरह से बनाई जा सकती है। और वो 5-10 पेज से लेकर 100 पेज पेज की भी बिजनेस योजना हो सकती है। हमने क्या किया है, ध्यान में रखकर कि हम लोग किस तरह का बिजनेस करने जा रहे हैं, हमने बहुत यूनिक तरह का अलग तरह का बिजनेस, सिंपल बिजनेस प्लान बनाने की कोशिश करेंगे। और उसी के बारे में हम लोग बात करेंगे। तो इसलिए ये समझना बहुत जरूरी है। देखिए आप, छोटे छोटे से चीज से शुरुआत करेंगे। हम बात करने जा रहे हैं दो चीज की। बिजनेस प्लान, बिजनेस प्लान दो शब्द है, व्यवसाय दूसरा शब्द है प्लान, योजना। तो पहला चीज हो गया कि आप क्या व्यवसाय करना जा रहे हैं और उस व्यवसाय के बारे में आपकी क्या योजना है। तो ये योजना बनाना बहुत जरूरी है। क्योंकि अमेरिका के एक प्रेसिडेंट थे, उन्होंने कहा था कि अगर आप योजना बनाने में विफल रहते हैं तो आप असफल होने की योजना बना रहे हैं। कोई भी काम करने के पहले छोटा से छोटा या बड़ा से बड़ा काम हो, अगर उसको हम सही ढंग से प्लान करेंगे, उसकी योजना बनाएंगे, तो सक्सेस मिलने का चांसेस ज्यादा रहेगा। हम मान लीजिए आप जा रहे हैं, छोटा सा एक एग्जाम्पल, एकदम तो बिजनेस से हट के एग्जाम्पल है जो हम लोग के जीवन में डेली आता है, उसका एक एग्जाम्पल दे रहे हैं। मान लीजिए आप लोग एक एग्जाम्पल दे रहे हैं कि रांची जा रहे हैं कुछ अपना सामान लाने के लिए बिजनेस में। तो आप योजना बनाएंगे कि हम कब जाएं, किस दिन मार्केट खुला रहता है, होलसेल मार्केट कहाँ है, होलसेल मार्केट के पास और बाकी जो काम हमको करना है वो होलसेल मार्केट के आसपास कर सकते हैं क्या, उसके लिए कितना टाइम का जरूरत पड़ेगा, कितने पैसे की जरूरत होगी। तो ये हम अगर एक योजना बना के एक छोटा सा ट्रिप भी कहीं जहां भी हम जा रहे हैं अपना सामान लाने के लिए, उसके लिए एक प्रॉपर योजना बनाकर हम जाएंगे, तो हम कम समय में ज्यादा से ज्यादा काम करके, और वो सोच के जाएंगे कि कहाँ सबसे सस्ता माल मिलता है, कहाँ से उस जगह के आसपास और क्या है। तो बहुत कम समय में अच्छे से हम अपना काम करके लौटेंगे। तो छोटा से छोटा चीज कहीं भी हम काम करने जाते हैं, उसके लिए हम प्लान करते हैं, उसकी योजना बनाते हैं। और यहाँ तो हम अपने जिंदगी का सबसे बड़ा काम करने जा रहे हैं, व्यवसाय शुरू करने जा रहे हैं। तो इसकी योजना बनाना बहुत ही जरूरी है। और जो हम डिस्कस करने जा रहे हैं ये दोनों लोगों के लिए लागू है, या तो जो लोग बिजनेस शुरू करने जा रहे हैं या जिन्होंने ऑलरेडी अपना बिजनेस शुरू कर दिया है। जो हम प्लान डिस्कस करेंगे तो दोनों लोगों के पर लागू होता है। बिजनेस प्लान या व्यवसाय की योजना बनाने का सबसे बड़ा चीज क्या होता है, आप शुरू से लेकर आप बाद तक का आप पूरा प्लान करते हैं। और वो प्लानिंग अगर ठीक रहेगी और उस प्लान के अनुसार हम चलते रहेंगे, उस योजना के अनुसार चलते रहेंगे, तो हम बिजनेस सही ढंग से स्टार्ट कर पाएंगे, बिजनेस सही ढंग से चला पाएंगे। और उस समय के बाद हम बिजनेस सक्सेसफुल करेंगे, या जो हमारे दिमाग में है, जो हमारी योजना है, जो हम सोच के बिजनेस स्टार्ट किए हैं, वो हम अचीव कर पाएंगे, वो हमको मिल पाएगा। इसलिए योजना बनाना बहुत जरूरी है। और यहाँ पर हम छोटा छोटा हम जो बता रहे हैं, हम जो बिजनेस प्लान डिस्कस करने जा रहे हैं, बहुत सिंपल बिजनेस प्लान डिस्कस करेंगे, जिसका कि हम आपको शेयर भी करेंगे रितम जी के थ्रू। और इसको आप जरूर बनाने की कोशिश कीजिएगा, ये आपको आपके बिजनेस में बहुत मदद करेगा। तो हम अभी बिजनेस प्लान बनाने में 10 स्टेप का डिस्कस करेंगे। 10
चीज करना, क्या क्या करना चाहिए बिजनेस प्लान में, क्या क्या स्टेप्स है, वो हम डिस्कस करेंगे। पहला चीज है बिजनेस प्लान बनाने में हमारा एक सारांश लिखते हैं हम। जो भी आपके दिमाग में है, जो आप बिजनेस करना जा रहे हैं, उसका आपका क्या, कैसे करेंगे, क्या करेंगे, कहाँ से पैसा लाएंगे, कितना प्रॉफिट कमाना चाह रहे हैं, सब जो भी चीज है उसका एक आप 500 या 700 शब्दों में एक सारांश लिखेंगे अपने बिजनेस का, कि हम ये बिजनेस कैसे करने जा रहे हैं, मार्केट मेरा क्या है, सेल्स क्या करेंगे, सभी चीज का जितना भी चीज बिजनेस में से जुड़ा हुआ चीज है, उसको हम पहला जो बिजनेस प्लान बनाएंगे, पहला पैराग्राफ में हम वही लिखेंगे कि ये बिजनेस हम क्यों करना चाह रहे हैं और इसमें हम क्या अचीव करना चाह रहे हैं। और इसमें दो चीज हमारा बहुत ध्यान रहता है कि एक चीज होता है मिशन और एक चीज होता है विजन। मिशन का मतलब होता है, इसको हम लिखेंगे जरूर, आप लोग जरूर से लिखने की कोशिश कीजिएगा। अपना जब भी आपको ये टेम्पलेट मिल जाए, ये फॉर्मेट मिल जाए, जरूर लिखने की कोशिश कीजिएगा। मिशन और विजन में अंतर क्या है? विजन हो गया कि आप बिजनेस शुरू तो कर रहे हैं आज, लेकिन आज से 5 साल बाद आप क्या इस बिजनेस से क्या पाना चाहते हैं, आप क्या सोचते हैं, आप कहाँ तक पहुंचना चाहते हैं। अगर ग्रोसरी दुकान है तो मेरा उस इलाके का सबसे बड़ा ग्रोसरी दुकान हो जाएगा। जितना भी चीज हमारे आसपास के लोगों को जरूरत है हम सभी कुछ रख लेंगे। या ये भी विजन हो सकता है कि आज मेरा एक दुकान है, कल के दिन 5 दुकान हो। या हम जो बिजनेस करना चाह रहे हैं उसका टर्नओवर या जो मासिक जो बिजनेस है, मंथली बिजनेस है, वो 5 लाख रुपया कुछ भी हो सकता है। आज हम बिजनेस शुरू करना चाह रहे हैं, आज से 5-7 साल के बाद हम कहाँ पर रहेंगे वो अभी सोचना जरूरी है। और वो अगर अभी हम सोचेंगे तो हम उसी हिसाब से अपना टारगेट रखेंगे, अपना गोल रखेंगे, और उसको हम देखते जाएंगे कि जो जो चीज हम सोचे हैं वो हो पा रहा है कि नहीं। अगर वो हो पाएगा तो हम जो 5 साल के बाद अचीव करने का या पाने का कोशिश कर रहे हैं वो मिलने का चांस है। अगर नहीं हो पा रहा है तो गड़बड़ होगा, नहीं मिल पाएगा। तो नहीं हो पा रहा है तो फिर हम जानेंगे इसको कैसे ठीक किया जाए। तो प्लान है तो हम देख सकते हैं कि हम प्लान के हिसाब से चल रहे हैं या प्लान के हिसाब से काम नहीं हो पा रहा है, और प्लान के हिसाब से काम होने के लिए हमको क्या और करना पड़ेगा। अगर नहीं हो पा रहा है तो कहाँ कहाँ हमको अपना जो बिजनेस है उसका जो भी काम करें उसको ठीक करना होगा। तो विजन हो गया, जो आप आज से 5 साल या 7 साल के बाद अपने आप को कहाँ देखते हैं, अपने बिजनेस को कहाँ देखते हैं, वो हो गया विजन। मिशन क्या हुआ? मिशन वो अचीव करने के लिए हम आज के डेट में क्या क्या काम अच्छे ढंग से करेंगे अपने बिजनेस में, वो हो जाता है मिशन स्टेटमेंट। अपना प्रोडक्ट या सर्विस जो भी आप दे रहे हैं उसको सबसे अच्छा प्रोडक्ट या सबसे अच्छा सर्विस आज के रेट में हम सबसे अच्छे रेट पर कैसे दे पाएंगे, ये एक मिशन हो सकता है। हम अपने कस्टमर को आज के डेट में इतना सेटिस्फाइड रखेंगे जो मेरे पास हमेशा रहेंगे, ये एक मिशन स्टेटमेंट हो सकता है। तो पहला चीज जो हुआ आपका, जो पहला नंबर 1 पॉइंट है, आपको अपने व्यवसाय का सारांश 500-700 वर्ड में लिखना है। जो कि सभी चीज, ये जितना भी चीज है वो सभी चीज को उसमें रहेगा आपके बिजनेस प्लान में। शॉर्ट टर्म गोल क्या है आपका, शॉर्ट टर्म में आप क्या अचीव करना चाहते हैं, लॉन्ग टर्म में क्या अचीव करना चाहते हैं, आप क्या पाना चाहते हैं। शॉर्ट टर्म का मतलब है अगले 6 से 1 महीने से 1 साल में आप क्या पाना चाहते हैं। लॉन्ग टर्म हो गया 3 से 5 साल में आप अपने बिजनेस को कहाँ देखना चाहते हैं, अपने बिजनेस से क्या पाना चाहते हैं, वो लॉन्ग टर्म गोल हो गया। तो ये सभी चीज एग्जीक्यूटिव समरी या सारांश में आप जैसे आप जो भी आपके दिमाग में है उसका सारांश लिखिए सबसे पहले। वो आपको गाइड करता रहेगा कि आप क्या करना चाहते हैं। दूसरा क्या है, अब इसका और एक फायदा क्या है, अगर आप अपना बिजनेस प्लान किसी को दिखलाएंगे या व्यवसाय की योजना जो बना रहे हैं किसी को दिखलाएंगे, वो पहला 500-700 वर्ड पढ़ के, शब्द पढ़ के उसको समझ में आ जाएगा आप क्या करना चाह रहे हैं और कैसे करना चाह रहे हैं। तो ये पहला पॉइंट हो गया कि आप सारांश लिखिए, बिजनेस का सारांश लिखिए, अपनी योजना का सारांश लिखिए पहले 500-700 वर्ड में। दूसरा पॉइंट हो गया इसमें, आप अपने व्यवसाय का विवरण लिखिए। व्यवसाय का विवरण का मतलब यहाँ पर ये हो गया कि आप किस एरिया में, किस क्षेत्र में आप व्यवसाय करना चाह रहे हैं। किस क्षेत्र मतलब यहाँ पर हम गांव या वो नहीं, आप मतलब किस
ग्रोसरी का बिजनेस करना चाह रहे हैं, एग्रीकल्चर का बिजनेस करना चाह रहे हैं, फर्टिलाइजर, बीज, खाद, किस चीज का बिजनेस करना चाह रहे हैं, तो ओवरऑल एरिया क्या है। अगर आप बीज खाद का बिजनेस करना चाह रहे हैं तो आप कृषि से संबंधित बिजनेस करना चाह रहे हैं। आप एक रिटेल दुकान खोल रहे हैं तो ग्रोसरी का दुकान खोल रहे हैं तो रिटेल बिजनेस में आप जा रहे हैं, तो वो एक एरिया समझना है। उसके बाद आप उस बिजनेस से क्या करना चाहते हैं, क्या अचीव करना चाहते हैं। अगर आपको लगे कि हम सभी चीज सही सही करते जाएंगे तो हमारा इससे क्या नतीजा निकलेगा, वो समझना है। और मूल उद्देश्य क्या है आपका, आप किस लिए ये बिजनेस करना चाह रहे हैं। लोगों के सुविधा के लिए, अपना प्रॉफिट चलाने के लिए, एक सर्टेन प्रॉफिट कमाने के लिए, वो मूल उद्देश्य समझना है। तो यहाँ पर जो दो तीन चीज है जो अपने व्यवसाय का जो आप विवरण लिखेंगे उसमें, आप किस बिजनेस में हैं, ग्रोसरी मैन्युफैक्चरिंग, जैसे कुछ लोगों ने कहा कि चप्पल मैन्युफैक्चरिंग का है, कुछ लोग मूढ़ी बना रहे हैं, कुछ लोग कृषि से संबंधित काम कर रहे हैं, कुछ लोग कृषि से संबंधित जो भी जरूरत होती है, एग्रीकल्चर इम्प्लीमेंट्स वो कहते हैं, वो खाद, बाकी सब बीज, वो सब का बिजनेस कर रहे हैं, कुछ लोग ग्रोसरी का दुकान खोल के बैठे हैं। तो हम किस बिजनेस में, वो समझना जरूरी है। और उसका वो समझने से क्या होता है कि आपको ये फायदा मिलेगा कि उस बिजनेस में क्या करने से हमको सफलता मिलती है, क्या क्या करना चाहिए, वो आपको, वो कहीं ना कहीं आपको वो मार्गदर्शन देगा। उसके बाद है जो तीसरा चीज है, अब जैसे अब उस बिजनेस में हम सोच सकते हैं कि हम मेरा बिजनेस में हमको क्या करना है, तो सबसे अच्छे प्राइस पर सबसे अच्छा सामान देना, ये एक हमारा बिजनेस का एक उद्देश्य या मोटो हो सकता है। तो पहला हो गया बिजनेस का सारांश, आपकी जो आप बिजनेस कर रहे हैं उसका सारांश लिखिए। दूसरा, जिस भी बिजनेस में है उसको अच्छे से समझ के उस बिजनेस के बारे में, उस व्यवसाय के बारे में लिखिए कि आप किस बिजनेस में हैं, क्या करना चाहते हैं, उस बिजनेस का उद्देश्य क्या होना चाहिए, उस बिजनेस का उद्देश्य क्या होना चाहिए, उस व्यवसाय का उद्देश्य क्या होना चाहिए। ये समझ समझ के आपको अपने से लिखना होगा, जो कि आपको आगे चल के मदद करेगा। तीसरा हो गया जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज है, जो अभी हम लोग थोड़ा सा डिस्कस करेंगे, बाद में इसके ऊपर और भी गहराई से हम लोग डिस्कस करेंगे, और अ, आगे इसके आगे जो भी हम लोग क्लास लेंगे या आपसे इंटरेक्ट करेंगे उसको और करेंगे। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, और इसको समझना बहुत जरूरी है। एक मिनट। जैसा कि रितम ने कहा कि हम लोग अ, कुछ मार्केट रिसर्च या मार्केट एनालिसिस के बारे में बात करेंगे। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है जो कि आपको समझना बहुत ही जरूरी है। और ये बहुत, मतलब हम लोग ऐसा बात नहीं करेंगे कि जो कि आपके समझ से बाहर हो, आप लोग वो काम ऑलरेडी कर रहे होंगे। आप लेकिन उसको एक कैसे एक स्ट्रक्चर देना है, कैसे करना है, वो हम लोग डिस्कस करेंगे। ऐसा नहीं है कि आप लोग बिजनेस कर रहे हैं या बिजनेस करने का सोच रहे हैं तो आपने ये चीज किया होगा, लेकिन इसको, ये इसका इम्पोर्टेंस बहुत ज्यादा है, वो हम लोग डिस्कस करेंगे, और कैसे करना है उसके गहराई में भी जाएंगे। तो जब हम लोग मार्केट रिसर्च की बात करते हैं तो यहाँ दो चीज आता है कि एक मार्केट एनालिसिस, और दूसरा कंपटीशन, आपके आपके उस बिजनेस में आपके साथ और दूसरी दूसरी कौन सी कंपनियां हैं जो बिजनेस कर रही हैं, जो आपके कंपटीशन है, वो समझना। तो मार्केट एनालिसिस में हम क्या करते हैं, बहुत ध्यान से समझना है, सोचना है कि आप जो बिजनेस करना चाह रहे हैं उस बिजनेस को खरीदने वाला कौन है। आप जो भी बिजनेस करने जा रहे हैं, आपका कस्टमर कौन है, वो बहुत समझना है। कस्टमर का किस तरह के कस्टमर को आप सर्विस देने जा रहे हैं, वो कहाँ के कस्टमर है, उनका क्या रिक्वायरमेंट है, वो समझना बहुत जरूरी है। देखिए, हम छोटा सा एग्जांपल देते हैं। हम इससे एडवांटेज क्या होता है। हम जैसे आप लोग रूरल एरिया में बिजनेस कर रहे हैं, अगर आप देखिएगा, हमने देखा है कि आप रूरल एरिया के ग्रोसरी शॉप में जाइएगा,
तो आपको बड़ा पैकेट किसी चीज का नहीं मिलेगा, चाहे वो चाय हो, चाहे साबुन हो, साबुन का आपको छोटा बार मिलेगा, चाय का छोटा पैकेट मिलेगा, शैम्पू का छोटा पाउच मिलेगा। तो हमने पूछा, हम एक जगह पे थे, हम ढूंढते थे कि हमको बड़ा साबुन चाहिए, छोटा साबुन है आपके पास? तो उसने बताया कि नहीं, ये हमारा ग्रामीण क्षेत्र है, लोग यहाँ पर जो हमारा जो खरीदने की शक्ति उतना ज्यादा नहीं रहती है, और लोग प्रेफर करते हैं छोटा छोटा सामान। इसलिए हम लोग साबुन का 75 ग्राम या 125 ग्राम का नहीं रखते हैं, छोटा साबुन रखते हैं, छोटा चाय रखते हैं, छोटा शैम्पू रखते हैं। तो देखिए, उन्होंने या तो शुरू में सोचा होगा, या बाद में उनके दिमाग में आया होगा। तो ये अगर हम लोग शुरू से सोच लेंगे तो ये गलती नहीं करेंगे। जैसा हमारा क्या है कि हमारा कस्टमर कैसा है, उन कस्टमर कैसा है कहने का मतलब उनकी परचेजिंग, उनका वो कितना खर्च कर सकते हैं, उनको क्या चाहिए, किस क्वालिटी का चाहिए। आप बहुत अच्छा कंपनी का ब्रांडेड चीज लाके दुकान में रख देंगे, वो शायद नहीं खरीदेंगे। आपका सामान बहुत अच्छा है, लेकिन कोई खरीदने वाला नहीं मिलेगा। तो ये सब चीज कस्टमर को समझने का मतलब है कि कस्टमर कितना पैसा खर्च कर सकता है, उतने पैसा में कैसा सामान चाहता है, वो मेरे से खरीदेगा या हमसे सस्ता कुछ 5 किलोमीटर दूर सामान मिलेगा वहां चला जाएगा। ये समझना बहुत जरूरी। कस्टमर को समझने का मतलब है कि कस्टमर से रिलेटेड हर बात को समझना है कि कितना कि वो आप उसको अल्टीमेट पर्पस क्या है, इसका उद्देश्य क्या है, आप कैसे अपने कस्टमर को खुश रख सकते हैं और कैसे उसको सेटिस्फाइड रख सकते हैं कि वो आपके पास आए, बार बार आए। एक कस्टमर लाना, उसको अपने पास रखना बहुत इंपॉर्टेंट है। कस्टमर लाना आसान है, लेकिन वो आपके पास लगातार आते रहे, वो करना मुश्किल है। तो आप ऐसा क्या प्रोडक्ट या सर्विस देंगे ऐसा कि वो पहली बार आपके पास आया तो बार बार आपके पास आएगा। और वो करने के लिए हमको अपने कस्टमर को समझना, अच्छे से समझना बहुत जरूरी है कि उसको क्या चाहिए। और अ, दूसरा देखिए, पहला हो गया कि हमारा कस्टमर कौन है, दूसरा हो गया कि कस्टमर वैल्यू क्या करता है। वैल्यू क्या करता है मतलब उसको क्या चाहिए, क्या देने से उसको बहुत अच्छा क्वालिटी का सामान चाहिए, या थोड़ा कम क्वालिटी का भी होगा लेकिन पैसा कम होने से चाहिए, या वो बहुत दूर ट्रेवल नहीं करना चाहता इसलिए मेरे पास आएगा। वो मेरे किस सर्विस को या किस प्रोडक्ट को, मेरे क्या करने को वो वैल्यू देगा, जिससे कि वो मेरे पास लगातार और बार बार आते रहेगा। तो वो कस्टमर को क्या चाहिए, आपको अपने कस्टमर को समझना बहुत जरूरी है। और अगर आप अपने कस्टमर को समझ गए, बड़ी बड़ी कंपनी भी करती है, एक बार कोई कोलगेट का टूथपेस्ट कर लिया वो इम्पोर्टेंट नहीं है, वो कोलगेट का टूथपेस्ट ही बार बार कर दे, वो करना ज्यादा जरूरी है। पहली बार कस्टमर आना उतना मुश्किल नहीं है, लेकिन कस्टमर को अपने पास रोक के रखना वो ज्यादा मुश्किल काम है। उसको करने के लिए हमको अपने कस्टमर को, अपना जो भी हमारा एरिया है, जो भी हमारा कस्टमर है, उसको बहुत अच्छे से समझना बहुत जरूरी है। तो ये दूसरा, मार्केट एनालिसिस में हम करते क्या है, हम अपने आसपास के एरिया, जो हमारा एरिया है जहां हम सोचते हैं कि मेरा इस एरिया से बिजनेस होगा, उस एरिया के लोगों के बारे में, उनका क्या रिक्वायरमेंट है, क्या जरूरत है उनकी, कितना पैसा खर्च कर सकते हैं, किस तरह से हम उनको खुश रख सकते हैं, क्या सर्विस देंगे कि वो खुश रहेंगे, क्या प्रोडक्ट देंगे कि खुश रहेंगे। ये हमारा मार्केट एनालिसिस का सबसे इम्पोर्टेंट, सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा है। अगर आप अपने कस्टमर को समझ गए, कस्टमर को खुश कर पाए, आपका बिजनेस सक्सेसफुल हो जाएगा, सफल हो जाएगा। कस्टमर को नहीं समझे और उनको खुश नहीं रख पाए, तो आपका कितना भी अच्छा आपके पास सामान हो, कितना भी अच्छा आपका सर्विस हो, सफल नहीं होगा। तो कस्टमर को समझना मार्केट एनालिसिस का सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट है। दूसरा चीज है, जब हम कस्टमर को समझ रहे हैं तो हमारे लिए ये भी समझना जरूरी है कि हम जो बिजनेस कर रहे हैं वो उस बिजनेस को करने वाले और कौन कौन से लोग हैं, उसी बिजनेस में कौन कौन से लोग और हैं, इसको हम लोग बोलते हैं कंपटीशन। आपका आपके प्रतिस्पर्धी कौन कौन है, आपकी आपका कंपटीशन किसके किसके साथ, आप प्रतिस्पर्धा किसके किसके साथ है, वो समझना बहुत जरूरी है। क्योंकि आप जब तक अपने कंपटीशन को नहीं समझेंगे, क्योंकि आपको करना क्या है, आपको अपने कस्टमर को खुश करने के लिए जो भी आपका कॉम्पिटिटर या आपका प्रतिस्पर्धी है, उससे आपको बेहतर प्रोडक्ट देना पड़ेगा और बेहतर
सर्विस देना पड़ेगा, तभी तो आपके पास आएगा। नहीं तो आपके कंप्यूटर के पास, अगर आपके पास में कोई दुकान है जो कि आप ही के जैसा सामान या सेवा दे रहा है, तो लेकिन आपसे बेहतर ढंग से दे रहा है, कम प्राइस पे दे रहा है, कस्टमर को कुछ करने का कुछ उपाय उसके पास है, तो वो लोग उसके पास जाएंगे, हमारे पास नहीं आएंगे। तो ये समझना मार्केट एनालिसिस का एक बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत महत्वपूर्ण हिस्सा है कि जो लोग हमारे बिजनेस में, मेरे एरिया में, हमारे बिजनेस में वो क्या कर रहे हैं, वो ऐसा क्या करेंगे जिससे कि हमको वो जो कर रहे हैं समझना इसलिए जरूरी है कि हमको उनसे कुछ और अच्छा करना पड़ेगा कस्टमर को अपने खुश करने के लिए। तो ये इसको बड़ी बड़ी कंपनी इसको बहुत ध्यान से देखती है। उनके एक टीम रहता है जो कि उनके कॉम्पिटिटर्स का बिजनेस को एनालाइज करते रहता है, क्योंकि कॉम्पिटिटर भी आपका जो प्रतिस्पर्धी है वो भी कुछ ना कुछ नया करते रहेगा, कुछ नया, या तो दाम कम करेगा या कुछ अच्छा सर्विस देगा या कुछ और करेगा जिससे कि वो आपसे बेहतर सर्विस दे पाए और कस्टमर उसके पास जाए। तो आपको हमेशा वो भी ध्यान में रखना है कि आपका कॉम्पिटिटर कौन है, वो क्या कर रहा है, सबसे अच्छा ऐसा क्या काम कर रहा है तो हम भी करें या हम उससे बेहतर करें, तो कस्टमर मेरे पास आएगा। और दूसरा ऐसा कोई तो चीज होगा। अब एक छोटा सा एग्जाम्पल है, भैया, अंकल, चाचा, मामा करके बात कर रहा है, कोई भी कस्टमर आया है, सुराही या घड़ा रख दिया है गर्मी के दिन में, एक गिलास पानी दे रहा है, जो लोग आ रहे हैं, लोग बोलेंगे वाह ये तो बहुत अच्छा, बहुत अच्छे ढंग से कस्टमर को वेलकम कर रहा है, कुछ भी सर हो ये सकता है। एक एक मिनट में सेशन कट जाएगा, दोबारा इसी लिंक अच्छा पे अच्छा। क्लिक करके सब लोग जुड़ ओ, जाएंगे, है ना? 1 मिनट में ठीक है, सेशन ठीक कटेगा, ठीक। दोबारा इसी पे फिर से जुड़ जाएगा, फिर शुरू करेंगे। ठीक है, ठीक है, ठीक। तो हम लोग वेट कर ही लेते हैं, दूसरे सेशन को ज्वाइन कर लेते हैं नवाशी जी। हाँ हाँ बस वही बेहतर होगा सर। ठीक है, ठीक। बात कर रहे थे कि अभी कि हमारे जो प्रतिस्पर्धी हैं, मार्केट रिसर्च का तो बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। एक तो अपने कस्टमर को समझना, दूसरे अपने कंपटीशन को समझना कि उस बिजनेस में और कौन से लोग हैं और वो क्या कर रहे हैं, कैसे कर रहे हैं, क्या चीज अच्छा कर रहे हैं, क्या चीज बुरा कर रहे हैं। वो आपको बताएगा कि आपको अपने लिए, अपने बिजनेस के लिए क्या करना चाहिए। उसका एक ही उद्देश्य है कि जो भी आपका कॉम्पिटिटर है, जो भी आपका प्रतिस्पर्धी है, उससे आपको बेहतर सेवा या सामान, प्रोडक्ट या सर्विस देना होगा। अगर प्रोडक्ट लगभग समान है तो आपको अपना सर्विस बेटर देना होगा, अपनी सेवा और अच्छी देनी होगी, जिससे कि लोग आपके बगल वाले जगह में आपके कंपटीटर के पास नहीं जाए, आपके पास आए। इसलिए ये दो चीज समझना, कस्टमर को समझना और कंपटीशन को समझना, दो सी बहुत इंपॉर्टेंट है। कस्टमर को समझना और कंपटीशन को समझना, इस पर आपको अपने बिजनेस स्टार्ट करने के पहले, हम क्यों बोल रहे हैं ये प्लान है, प्लान है तो इस पर थोड़ा काम करके समझना जरूरी है। ये समझने के बाद जो लोग बिजनेस कर रहे हैं उनका बिजनेस और बेहतर होगा। जो लोग बिजनेस स्टार्ट करने जा रहे हैं तो वो लोग शुरू से ही ये चीज ध्यान में रखेंगे कि हमारा हमारा कस्टमर ऐसा है, उसको ऐसा प्रोडक्ट चाहिए, ऐसा सर्विस चाहिए। हमारे बिजनेस में इतने लोग ऑलरेडी पहले से हैं, वो ये कर रहे हैं, इस तरह से अपना बिजनेस चला रहे हैं, अपने कस्टमर को खुश करने के लिए ये नंबर 1 2 3 काम कर रहे हैं, तो इससे बेहतर हमको कुछ करना होगा। तो जो लोग नया बिजनेस शुरू करने जा रहे हैं तो पहले से ही ये चीज रिसर्च कर कर समझ कर अपना बिजनेस शुरू करें। जो लोग ऑलरेडी बिजनेस में हैं वो अगर ये बेहतर समझेंगे तो उनका बिजनेस और ग्रो करने का और अच्छा होने का चांस रहेगा। ये चीज अभी पांचवा पॉइंट जो है वो अभी बहुत ज्यादा एप्लीकेबल नहीं है, तो आप लोग पर बहुत ज्यादा लागू नहीं होता है, फिर भी इसको ध्यान में रखना है कि आपका जो बिजनेस है उसमें कितने लोग चाहिए। हमारा एक कहीं ना कहीं एक रहता है, थोड़ा सा अंतर रहता है कि हम लोग बिजनेस में शुरू से बिजनेस इतना बड़ा नहीं, ज्यादा लोग को जोड़ देते हैं। कोशिश ये करना है कि हमको समझना है ये क्यों जरूरी है
कि हमारा बिजनेस इतना बड़ा है, हम अकेले संभाल लेंगे। अगर मान लीजिए एक छोटा सा एग्जांपल दे रहे हैं, कि हमारा बिजनेस अगर लाख रुपया महीना है या 50,000 रुपया महीना है, हम अभी कोई आदमी नहीं रखेंगे, हम खुद से संभालेंगे। अगर मेरा बिजनेस 2 लाख का हो जाएगा, तो हम और एक किसी को रखेंगे हेल्प करने के लिए, उसको कितना पैसा देंगे वो भी सोच के रखना है। तो ये आपका बिजनेस कैसे ग्रो करेगा, कैसे और बढ़ेगा, उस हिसाब से कितना आपको कितने लोगों को अपने साथ रखना है, ये ध्यान में रखना है। क्योंकि खर्च आपको जैसे ही किसी एक आदमी को आप रखिएगा, आपका खर्च बढ़ेगा। वो देखना है कि वो खर्च जो आप कर रहे हैं 5,000 7,000 रुपया, उससे आपको 15,000 या 20,000 का बचत या फायदा हो रहा है कि नहीं। तो ये समझना, आदमी रखने के पहले, हेल्प करने के पहले कोशिश पहले यही कीजिए कि आप अपने दम पर या अपने परिवार के एक दो सदस्य जो हैं उनके साथ मिलकर अपना बिजनेस कीजिए। और हमेशा ध्यान में रखिए, जब भी आप किसी भी आदमी को रख रहे हैं, तो कितने पैसे पे रख रहे हैं, उसके ऊपर कितना खर्च हो रहा है। और अगर हम खर्च 5,000 कर रहे हैं, तो हमको 10,000 का कम से कम फायदा है कि नहीं। नहीं तो हम काम खुद करेंगे, हम पैसा, और वो उस आदमी को पैसा घर से नहीं लगाना है। उस आदमी को अगर हमने रखा है, उसका पैसा हमारे बिजनेस से नहीं निकलना चाहिए और ज्यादा निकलना चाहिए। तभी ये समझना बहुत जरूरी है, कब हमको अपने साथ बाकी लोगों को जोड़ना है, स्टाफ कब रखना है, स्टाफ पर खर्चा कितना करना है। और वो खर्चा करने से हमको पहले ही कैलकुलेट करना है कि अगर हम ये खर्चा करें तो मेरा इतना बचत होगा या मेरा बिजनेस इतना रुपया बढ़ जाएगा। तभी वो करना है। ये जब भी आदमी आप बढ़ाइए, ये हमेशा ध्यान में रख के बढ़ाइए। छठा पॉइंट है, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आपको अपना जो भी आपका प्रोडक्ट या सर्विस है, उसके बारे में आप बहुत विस्तार से अपने बिजनेस प्लान में लिखिए कि हमारा ये पर्टिकुलर प्रोडक्ट है, या ये सर्विस हम देने जा रहे हैं। हम क्यों बोल रहे हैं कि ये प्रोडक्ट या सर्विस के बारे में बहुत विस्तार से लिखना है? क्योंकि अगर आप प्रोडक्ट कल ये नहीं लिखना है कि हम लस्सी का दुकान कर लिए, साबुन तेल कर लिए, आपको समझना है कि ये प्रोडक्ट या सर्विस जो हम दे रहे हैं, उसका वो लाने के लिए आपको उसके बारे में सब कुछ लिखना है कि इसका मार्केट में जरूरत क्या है, ये प्रोडक्ट लाने के लिए हमको कितना, पूरा हमारा दुकान चलाने के लिए कितना पैसा लगेगा, क्या रिसोर्सेज लगेगा, कितना वो सब चीज आपको अपने प्रोडक्ट और सर्विसेज के बारे में पूरा डिटेल से जानकारी पहले हासिल करना है। उसके बारे में जानना है कि उसकी जरूरत, आप अपने भी प्रोडक्ट या सर्विस जब करते हैं, आप जो बिजनेस करने का सोचते हैं कि हम ये सामान बेचेंगे या ये सर्विस प्रोवाइड करेंगे लोगों को, तो आप पहले क्या करते हैं, आप उसका जैसे ही हम लिखेंगे तो वहां पर ये भी लिखेंगे इसका नीड क्या है, इसकी जरूरत क्या है लोगों को, मेरे आसपास के जो गांव के लोग हैं या मेरे जो एरिया में आते हैं उनको इसका जरूरत क्या है, ये प्रोडक्ट का प्राइस क्या है, ये प्रोडक्ट का क्वालिटी क्या है, ये सर्विस का किस तरह से सर्विस देने पर लोग खुश होंगे। ये आप जब प्रोडक्ट और सर्विस के बारे में लिख रहे हैं तो पूरा दारू दुकान पहले है, बहुत पहले परवीन जी का डेरा है, हाँ। पूरा उसको आप सुनने में एक लाइन लग रहा है, लेकिन आप प्रोडक्ट या सर्विस के बारे में, आप जो चीज बेच रहे हैं या जो सर्विस दूसरे लोगों को उपलब्ध करा रहे हैं, उसके बारे में हर चीज जानना बहुत जरूरी है। हर चीज जानना जरूरी है। अगर हम टूथपेस्ट बेच रहे हैं तो गांव में आयुर्वेदिक टूथपेस्ट चलेगा या कोलगेट चलेगा, कितना प्राइस है कोलगेट का, कितना प्राइस है पतंजलि का, कितना प्राइस है, कितना दाम में मिल रहा है। लोग आयुर्वेदिक पतंजलि का कर देंगे या कोलगेट का कर देंगे या डाबर लाल कर देंगे। तो जो भी आप सामान रख रहे हैं या जो भी सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं, हम क्यों बोल रहे हैं ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट, उसके बारे में आपको पूरा ज्ञान होना चाहिए। कि और ज्ञान कैसे होना चाहिए, दो चीज रखना है कि एक तरफ तो हमारा कस्टमर क्या चाहता है, दूसरा उसका प्राइस क्या है, तीसरा उसकी उपलब्धता क्या है, और हम किस प्राइस पे उसको अपने कस्टमर को दे पाएंगे। तो प्रोडक्ट और सर्विस के बारे में आपके दिमाग में जो जो चीज आते जाए और जो जो आपको जानकारी मिले, वो आप इस सेक्शन में लिखिए। तीसरा चीज, अभी हम लोग ऊपर में बात किए थे आपको मार्केट एनालिसिस और कंपटीशन एनालिसिस का।
तो मार्केट एनालिसिस और कंपटीशन एनालिसिस के बेसिस पर आपको ये दो चीज और करना है। दो चीज क्या करना है आपको? आपको एक मार्केटिंग प्लान बनाना है, दूसरा आपको एक सेल्स प्लान बनाना है। मार्केटिंग प्लान और सेल्स प्लान में हम लोग थोड़ा सा कंफ्यूज कर जाते हैं। हम लोग सोचते हैं मार्केटिंग और सेल्स एक चीज है, ऐसा नहीं है। मार्केटिंग और सेल्स एक चीज नहीं है। मार्केटिंग का मतलब क्या होता है? जैसे आप टीवी पर या फोन में आप कुछ कर रहे हैं, आपको बहुत सारा विज्ञापन दिखता होगा, एडवर्टीजमेंट दिखता होगा, तो वो क्या है? वो मार्केटिंग है। आपके दिमाग में उस प्रोडक्ट के बारे में या उस सर्विस के बारे में आपको जानकारी दी जा रही है, उस प्रोडक्ट और सर्विस को यूज करने के फायदे बताए जा रहे हैं, उस प्रोडक्ट और सर्विस के बारे में मतलब आप कैसे आपको बताया जा रहा है कि वो प्रोडक्ट या सर्विस आपको कैसे खरीदना चाहिए। तो इम्पोर्टेंट क्या है यहाँ पर मार्केटिंग प्लान में? कि आप वो प्रोडक्ट आपको मार्केटिंग का मतलब है कि आपके कस्टमर के दिमाग में आपके प्रोडक्ट या सर्विस के बारे में जानकारी बढ़ाने का काम किया जाए और उनको उत्साहित किया जाए कि वो आपका प्रोडक्ट या सर्विस कर दें। तो आप जो भी करेंगे, जो अ, आप बोर्ड लगाएंगे या अपना एक छोटा सा पैम्पलेट बांटेंगे या कुछ भी, आप अगर कोई चप्पल बना रहे हैं तो चप्पल का फोटो लगा के, या चप्पल आपका क्यों बढ़िया है, या मुड़ी का बिजनेस कर रहे हैं उसके क्वालिटी के बारे में, तो आपको अपने कस्टमर के दिमाग में अपने प्रोडक्ट या सर्विस के बारे में जानकारी देना, उनको बताना कि मेरा प्रोडक्ट या सर्विस बाकी प्रोडक्ट या सर्विस से बेहतर है, कम दाम पे है, अच्छा है, जो भी हो सकता है। आपका आपका कुछ भी ऐसा जिसको कहता है कि ऐसा एक कुछ चीज जिससे कि आपके कस्टमर आपके पास आए, वो दिमाग में क्रिएट करना कि हम क्या करेंगे कि मेरे कस्टमर के दिमाग में ये आइडिया है कि उसको मेरे पास आना चाहिए प्रोडक्ट या सर्विस खरीदने के लिए। तो उसको कहते हैं मार्केटिंग प्लान। कि आप कैसे अपने कस्टमर के दिमाग में ये आप क्रिएट कीजिए, ये उनके मन में लाइए कि हमको ये सामान इस पर्टिकुलर या ये सर्विस ये पर्टिकुलर आदमी से या दुकान से लेना है। वो मार्केटिंग प्लान का आता है। कि आप मार्केटिंग प्लान का मतलब है आप कैसे अपने टारगेट कस्टमर्स के दिलो दिमाग में छा जाइए, जिससे कि वो आपके पास वो प्रोडक्ट या सर्विस खरीदने के लिए आए। अब उसके लिए आपको करना पड़ेगा कि समझना पड़ेगा कि आपका टारगेट मार्केट क्या है, आप कहाँ अपना सामान या सर्विस देना चाह रहे हैं, किसको देना चाह रहे हैं, किस तरह से टारगेट मार्केट तक आप पहुंच सकते हैं। मार्केटिंग प्लान में ये सब चीज रहना बहुत जरूरी है। कि आप आपका मार्केट कौन सा है, आपका टारगेट मार्केट, आप बेचना चाह रहे सामान या सेवा, वो कौन सा है, वहां तक आप किस तरह से पहुंच सकते हैं, उन लोग के उनके दिमाग में या उनके दिल में कैसे उतर सकते हैं कि आपके पास सामान खरीदने के लिए आए। और आपको ये सब करने के लिए क्या क्या सामान चाहिए? आपको मार्केटिंग के लिए पैम्पलेट छपवाना है, कहीं पर बोर्ड लगवाना है, अपने दुकान के सामने खूब अच्छा सा एक बोर्ड लगाना है आपके दुकान के नाम का, कुछ भी हो सकता है। और सबसे इम्पोर्टेंट बात है, दो चीज ये सब करने का, दो चीज सबसे इम्पोर्टेंट है। ये सब करने में हमारा कितना खर्च होगा, कितना पैसा लगेगा। हम ऐसा नहीं कि मार्केटिंग प्लान, मेरा बिजनेस लाख रुपया का, मार्केटिंग प्लान में 5 लाख खर्चा कर, बहुत लोग करते हैं। जब उनके पास पैसा आता है तो हम यहाँ पर बहुत सही एग्जांपल नहीं दे पाएंगे, लेकिन आप देखिए कभी कभी टीवी पर प्रोडक्ट का बहुत ज्यादा विज्ञापन आने लगता है, तो उनको कहीं से पैसा आया, बहुत विज्ञापन आया, बाद में पैसा खत्म हो गया, विज्ञापन खत्म हो गया। वो नहीं करना है। हमको समझना है कि हम इतना चीज करने के लिए हमको ये एक्स अमाउंट, इतना पैसा हमको खर्चा करना है, उससे ज्यादा नहीं करना, खर्चा करना है। इतना खर्च करके हमको अपने मार्केट कस्टमर तक, अपने टारगेट मार्केट तक अपने बारे में बताना है कि हम ये काम कर रहे हैं। दूसरा जो इम्पोर्टेंट है, कितना खर्च किए। दूसरा इम्पोर्टेंट है कि हमारा हम जो भी कोशिश की अपना मार्केटिंग करने का, जो भी हम लोगों तक पहुंचने की कोशिश किए, वो हमको हमेशा समझना है कि ये जो कोशिश की है, हम जो 1,000 रुपया या 5,000 रुपया खर्च किए, हम बोर्ड लगवाए, मान लीजिए अपने
5 किलोमीटर दूर या 3 किलोमीटर दूर कोई मोहल्ला है या गांव है, वहां अपना अपने दुकान का एक सर्विस का बोर्ड लगवाए, तो उस दुकान से, उस गांव से कितने लोग, मेरे वो बोर्ड लगने के बाद कितने लोग और मेरा कस्टमर बढ़ा या नहीं बढ़ा। या अगर हम अपना अच्छा खूब अच्छा साइन बोर्ड लगाए दुकान के सामने, तो मेरा कस्टमर बढ़ा कि नहीं बढ़ा। तो हम जो भी पैसा खर्च कर रहे हैं, उसको हमेशा कोशिश करना है, हमेशा कोशिश नहीं करना, हमेशा करना है कि उसको करने से मेरा फायदा हुआ कि नहीं। तो आपको एक करना होगा कि हम अगर ये बोर्ड लगाए इस गांव में, अपना साइन बोर्ड लगाए, मेरा 10-20 कस्टमर बढ़ना चाहिए, तो हमेशा आपको कोशिश करना है कि आपको मापते रहना है कि हम जो मार्केटिंग करने का कोशिश कर रहे हैं, लोगों से मिल रहे हैं, लोगों को अपने बिजनेस के बारे में बता रहे हैं, बोर्ड लगा रहे हैं या कुछ भी कर रहे हैं, पैम्पलेट बांट रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, उससे मेरा कितना बिजनेस बढ़ा। अगर बिजनेस नहीं बढ़ा तो हमारा पैसा बर्बाद जा रहा है और पैसा खर्च करना नहीं है, कुछ दूसरा उपाय सोचना है। तो जब हम मार्केटिंग प्लान बनाते हैं, मार्केटिंग प्लान का पहला उद्देश्य ये है कि हमारे जो कस्टमर है उनको अपने बारे में बताना, जिससे कि वो मेरे पास आए। बताने का अलग अलग तरीका हो सकता है, जो कि निर्भर करता है कि आप क्या बिजनेस कर रहे हैं। तीसरा चीज है कि बहुत दो चीज जो इम्पोर्टेंट चीज जो हमने बताया कि आप उस पर कितना खर्चा करेंगे, आपका बजट क्या है। चौथा जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज है, अगर हम खर्च किए तो फायदा हुआ कि नहीं हुआ, वो समझना बहुत जरूरी है। नहीं तो ऐसा नहीं कि हम खर्च करते जा रहे हैं, फायदा नहीं हो रहा है, वो समझना बहुत जरूरी है। अगर आप वो समझेंगे, तो अगर आपको फायदा हो रहा है तो उस पर थोड़ा 2 रुपया और ज्यादा खर्च करेंगे। फायदा नहीं हो रहा है, आप कुछ दूसरा उपाय सोचेंगे। वो उपाय जो आप कर रहे थे जिससे आपको फायदा नहीं हुआ, जिस पर कुछ खर्च हुआ, उसको बंद करके कुछ और दूसरा उपाय समझेंगे। ये हमारा मार्केटिंग प्लान का मूलभूत सिद्धांत है कि हम कैसे कस्टमर के दिमाग में पहुंचे, दिल में पहुंचे, और क्या करके पहुंचे, क्या करने से हम उनके दिल और दिमाग में पहुंच पाएंगे, कितना खर्च करना है, और उनके दिल और दिमाग में हम पहुंच पाए कि नहीं पहुंच पाए, उसको हमको हमेशा नापते रहना है। वो कैसे नापेंगे हम, कि हमारे पास नंबर ऑफ कस्टमर्स, जितना कस्टमर्स उसका संख्या बढ़ गया, हमारा या तो बिजनेस बढ़ गया। आज लाख रुपए का बिजनेस कर रहे थे, ये सब उपाय करने के बाद मेरा बिजनेस 1.5 लाख का हो गया। तो ये नापते रहना है हमेशा, इसको हमेशा देखते रहना है कि हमारा कितना फायदा हो रहा है। और ये हो गया मार्केटिंग प्लान। सेल्स प्लान हो गया कि आप कैसे बेचेंगे, कैसे पहुंचेंगे, आप अपने कस्टमर के तक कैसे पहुंचेंगे, इन द सेंस कि आप क्या करेंगे कि आपका आप सामान ज्यादा बिके। और देखिए अब आज के डेट में, अब बड़े बड़े कंपनी या बड़े बड़े शहर में देखिएगा, अब लोग तरह तरह का उपाय निकालते हैं अपने कस्टमर तक पहुंचने का। अब देखिए सबका लाइफ स्टाइल बहुत बिजी हो गया है, सभी लोग बहुत बिजी हो गए हैं, पति पत्नी सभी लोग काम कर रहे हैं, होम डिलीवरी का सिस्टम चालू कर दिया गया। अगर आप बड़े बड़े दुकान वाले क्या कर रहे हैं कि वो जो बड़ा बड़ा स्टोर होता है, वो ज्यादा डिस्काउंट दे देते हैं, तो लोग उसके पास जाते हैं। तो आपको क्या करना है कि आपको अपना सामान बेचने के लिए आपको क्या क्या युक्ति लगानी पड़ेगी, क्या क्या तरीका ढूंढना पड़ेगा, वो वो समझना। आपको अब मार्केट आप समझ गए, मार्केट कस्टमर तक पहुंच गए, लेकिन कस्टमर आपके पास आ रहा है, वो आपके से सामान खरीद के जाए, वो हो गया सेल्स स्टडी, वो बेचने का तरीका हो गया। तो वो समझना जरूरी है। तो आप जैसे आप छोटा छोटा दुकान है, बाकी दुकान आपको अगर अगल बगल कोई डिस्काउंट नहीं दे रहा, आप हो सकता है 2% डिस्काउंट दे दीजिए सब एमआरपी पर। तो आपका जो कॉम्पिटिटर है, जो आपका प्रतिस्पर्धी है, उसको छोड़ के लोग आपके पास आ जाए। अगर संभव है तो आप अगर बगल में लोगों को बोले भाई आप सामान की पुर्जा दे के जाओ, हम तुम्हारा, मेरा जब दुकान बंद होगा या कुछ होगा, हम तुम्हारे घर में सामान पहुंचा देंगे। छोटा जैसे हम पहले जो बताया आपको कि गांव में या रूरल एरियाज में छोटा छोटा पैकेट चलता है, छोटा साइज का सब सामान, साबुन हो चाहे सोडा हो, सर्फ हो, शैम्पू हो, सब छोटा छोटा चलता है, तो वो रखना जरूरी है। तो और उसके बाद ये सब करने के बाद आपको ये भी समझना है कि आप बेचने का जो काम कर रहे हैं, वो वो उसमें क्या क्या पॉसिबल, मतलब आपको और समझना है कि हम ये काम कर रहे हैं, इस काम में
क्या बाधा आ सकती है हर चीज में, हर स्टेज में, जितना भी स्टेजेस हमने डिस्कस किया, हर स्टेज में क्या बाधा आ सकती है, क्या प्रॉब्लम्स आ सकते हैं, वो भी सोचते जाना है। वो सोचेंगे, हम प्रॉब्लम्स लिख के रखेंगे तो हम प्रॉब्लम्स को उसको हल करने का उपाय भी साथ साथ सोचेंगे या लिखेंगे कि ये करने से हमारा ये बाधा आ सकती है, ये प्रॉब्लम आ सकता है, तो हम पहले ही लिख लेंगे ये प्रॉब्लम आ सकता है। जब हम बिजनेस प्लान बना रहे हैं उसी समय हम लिखेंगे ये प्रॉब्लम को सॉल्व करने का ये तरीका होता है। तो कोई भी चीज हमको अचानक से झटका नहीं देगा, हमको आश्चर्यचकित नहीं करेगा, सरप्राइज नहीं करेगा। हम पहले से सोच कर रखें ये में ये चीज आ सकता है, इसका उपाय हम पहले से सोच कर रखें। तो ये बहुत जरूरी है। फिर आपको सेल्स स्ट्रेटजी में आपको एक बहुत चीज ध्यान में रखना होगा कि आपका कितना महीना का आप बिजनेस करना चाहते हैं। आप कब प्रॉफिट कमाना शुरू कर देंगे, अगर नया बिजनेस कर रहे हैं तो कब प्रॉफिट कमाना शुरू करें। प्रॉफिट का मतलब है, एक तो प्रॉफिट हो गया कि आपने माल 100 रुपए में खरीदा, 20 रुपए में बेचा, वो प्रॉफिट हो गया। लेकिन हम अगर पूरा प्रॉफिट करने का बिजनेस के हिसाब से सोचे तो आपका जितना लागत लगा है बिजनेस में वो वापस आ जाए। वो वापस आने के बाद जो आपका जो बिक्री हुआ उसके ऊपर जो आपका एक्स्ट्रा पैसा आया, जो आपने जितने में आपने माल खरीदा उससे जितना ज्यादा पैसा आया उसको प्रॉफिट करेंगे। तो पहले हमको ध्यान में रखना है कि पूरा टाइट रखकर हम अपना बिजनेस कैसे चलाएं, अपनी व्यवसाय को कैसे चलाएं कि पहले जो मेरा लागत लगा है वो वापस आ जाए। अगर हमारा लाख रुपए बिजनेस में लगा है तो लाख रुपए मेरा आ जाए। एक तो महीना का महीना प्रॉफिट जोड़े के हम 50,000 का सामान लाए, 70,000 में बेचे, वो एक प्रॉफिट वो हो गया। लेकिन असली प्रॉफिट तब होगा जब आपका लागत वापस आ जाए, उसके बाद आप जितने का सामान ला रहे हैं और उससे जितने ज्यादा पर बेच रहे हैं वो जो पैसा आया असली प्रॉफिट वो आया। तो आपको पहले से देखिए, सब चीज पहले से लिख के रखना पड़ेगा कि मेरा उम्मीद है कि हमारा इतना महीने का हम सेल करेंगे, 6 महीना में या साल भर में मेरा हर महीना इतना प्रॉफिट होगा, तो मेरा लागत 6 महीना, साल भर या 1.5 साल में वापस आ जाएगा। ये सब हिसाब करके रखना है, पहले से सोच के रखना है। हम क्यों बोल रहे हैं, सिंपल टर्म में बोल रहे हैं ये सब कि आप अगर ये ध्यान में नहीं रखिएगा आपका बिजनेस सही चल रहा है कि नहीं चल रहा है, आप जो सोचे हैं वो हो पाएगा कि नहीं हो पाएगा, उसका कोई उसको जांचने का, उसको जानने का कोई तरीका नहीं रहेगा। इससे शुरू में ये सब चीज लिख के रखना है कि हमारा बिजनेस ये स्टार्ट करेंगे, साल भर में मेरा लागत आ जाना चाहिए वापस, बाकी हमारा जो महीना महीना जो हमारा प्रॉफिट हो रहा है जिसको हम लोग ऑपरेटिंग प्रॉफिट बोलते हैं, हिंदी भी अब मेरे दिमाग में आ नहीं रहा है, वो आएगा, उससे मेरा घर का खर्चा चलेगा। लेकिन इसी में हमको बचा के हमको अपना वापस लागत वापस करना है। लागत जिस दिन वापस आ गया उसके बाद आपका असली प्रॉफिट शुरू होता है। तो वो सब चीज लिख के रखना है कि आपके दिमाग में क्या है, आप क्या कैलकुलेट कर रहे हैं, कब वो सब चीज आपका आएगा और वो आपको बताएगा कि आपका बिजनेस सक्सेसफुल है कि नहीं। अभी देखिए, और 9वां 10वां पॉइंट आपका बेसिकली फंडिंग के बारे में। फंडिंग यहाँ पर अभी हम लोग जो बिजनेस प्लान बना रहे हैं उसको दिखा के फंडिंग ला भी सकते हैं, लेकिन उसके लिए थोड़ा और ज्यादा काम करना पड़ता है। लेकिन अभी जो हम फंडिंग का बात करेंगे, साधारण फंडिंग का बात करेंगे जिसमें कि आपको ये सोचना है कि आपको बिजनेस स्टार्ट करने के लिए कितना पैसा चाहिए। कितना पैसा चाहिए उसके लिए आपको सब कुछ सोचना होगा कि आपको जगह क्या लेना है, आपका कितने का माल लाएंगे, जो भी चीज आप सोच सकते हैं कि आपको अपने बिजनेस को स्टार्ट करने में जगह, जमीन, मार्केटिंग वगैरह जो भी करके जितना जो भी खर्च है, उस आपको बिजनेस स्टार्ट करने के लिए कितने पैसे की जरूरत है ये समझना भी बहुत जरूरी है। और अगर हमको इतने पैसे की जरूरत है, सपोज हमको अपने बिजनेस को स्टार्ट करने के लिए 2 लाख रुपए की जरूरत है, तो मेरे पास अभी कितना पैसा है और मेरे पास कितना पैसा है और जो बाकी पैसा है वो हम कहाँ से लाएंगे। अपने परिवार से लेंगे, बैंक से लेंगे, कहाँ से वो पैसा लाएंगे, ये सभी चीज आपके पास लिखा होना चाहिए। और जब हम बोल रहे हैं कि हमारे पास ये बिजनेस स्टार्ट करने के लिए एक पर्टिकुलर अमाउंट चाहिए, मान लीजिए 2 लाख रुपया, वो 2 लाख रुपया का डिटेल होना चाहिए कि 2 लाख रुपए में हमको ये दुकान में खोल रहे हैं तो उसका सामान रखने के लिए रैक वैक बनवाने में
15,000 रुपया लगेगा, दुकान का साइन बोर्ड बनवाने में इतना खर्चा लगेगा, दुकान में जो शुरू में सामान लेके आएंगे उसमें इतना पैसा लगेगा। एक एक पैसा का जो भी आपका खर्च होगा शुरू में बिजनेस स्टार्ट करने के लिए, एक एक पैसा का हिसाब होना चाहिए। हम बहुत सिंपल तरीका से, बहुत साधारण तरीका से आपको बता रहे हैं। ये बहुत कॉम्प्लिकेटेड तरीका से बनता है बड़े बड़े बिजनेस के लिए, बहुत इसका थोड़ा सा अलग तरीका से बनता है, लेकिन आप यहाँ पर बहुत सरल साधारण तरीके से लिखना है कि एक एक चीज इसमें कुछ मिस नहीं होना चाहिए कि हमको अपने बिजनेस स्टार्ट करने के लिए जगह, जमीन, साइन बोर्ड, रैक, सामान, आदमी रखना है, क्या रखना है, जो भी चीज आपका खर्चा होगा उसका एक हिसाब लिखना है कि हमको अपना बिजनेस स्टार्ट करने के लिए इतना पैसा चाहिए। उसके बाद आपको सोचना है कि मेरे पास कितना पैसा है, उतना पैसा में बिजनेस स्टार्ट हो पाएगा कि नहीं हो पाएगा। अगर हो पाएगा तो बहुत ही अच्छा है, अगर नहीं हो पाएगा तो बाकी पैसा हम कहाँ से लाएंगे। तो ये फंडिंग का हमारे लिए अभी साधारण, बहुत सिंपल सरल तरीका ये है। फंडिंग के बारे में ये सोचना कि मेरे पास मेरा कितना खर्च होगा बिजनेस स्टार्ट करने में, और वो खर्च हम कहाँ से जुगाड़ करेंगे, कहाँ से इंतजाम करेंगे। अपने पास पैसा है, कहीं से लाना होगा, रिलेटिव से लाना होगा, बैंक से लाना होगा, वो सभी शुरू में ही रहना चाहिए। अब बिजनेस स्टार्ट कर दिए, पैसा अगर आपके पास नहीं रहा जो खर्च करने का, बिजनेस, बहुत सारा बिजनेस फेल हो जाता है क्योंकि हम पहले से सोच के नहीं रखते हैं। क्योंकि बिजनेस स्टार्ट करने आप तुरंत, हो सकता है प्रॉफिट नहीं आया आपको, तो थोड़ा 2-3 महीने के लिए उसका भी आपके पास इंतजाम रहना चाहिए। अगर ये हम नहीं सोचेंगे, बहुत सारा बिजनेस सिर्फ इसलिए फेल हो जाता है क्योंकि हम सोचते नहीं है शुरू में कि हमारा कितना पैसा लगेगा। जब तक हमारा ढंग से प्रॉफिट नहीं आने लगे तो महीना का महीना खर्चा, मेरा घर का मेरा खर्चा कैसे निकलेगा, या बिजनेस में जो खर्च होगा वो कहाँ से आएगा। ये पूरा हिसाब आपको अपने पास लिखना चाहिए बिजनेस की शुरुआत में ही। और जैसा कि अंत में, जैसा कि मैंने आपको पहले बताया, आपका कब प्रॉफिट आएगा, और उसके बाद सिर्फ पहला प्रॉफिट इंपॉर्टेंट नहीं है, उस प्रॉफिट को मेंटेन करने के लिए वो प्रॉफिट आता रहे या प्रॉफिट बढ़ना चाहिए आपका। वो प्रॉफिट आपका महीना महीना, 6 महीना में या साल भर में क्या क्या करेंगे आप कि वो प्रॉफिट उसके बाद उतना तो आएगा ही, उससे ज्यादा बढ़ता रहेगा, वो भी हिसाब आपको करना है। तो जो बहुत सिंपल हमने जो अभी कैप्चर किया, बहुत साधारण, ये हम रितम जी को ये हम दे देंगे, वो आपसे शेयर भी करेंगे। ये आप कहीं ना कहीं बना के, ये 2-4-5 पेज का डॉक्यूमेंट बनेगा आपका। और मेरा आपसे अनुरोध है कि इस पर दिमाग लगाइएगा, दिल लगाइएगा ये बनाने में। अगर ये आपका सही बन गया तो ये आपका मार्गदर्शन जिंदगी भर करते रहेगा, आपके बिजनेस का मार्गदर्शन जिंदगी भर करते रहेगा, आपको गाइड करते रहेगा। मार्गदर्शन का मतलब ये नहीं कि आपको सिर्फ बताएगा क्या करना है, आपको ये भी बताएगा कभी कहीं कुछ गड़बड़ हुआ है तो हमको अभी ठीक करना है। तो आपका ये गाइड रहेगा हमेशा, आपको आपका हाथ पकड़ के चलते रहेगा कि आप कहाँ सही कर रहे हैं, कहाँ गलत कर रहे हैं। अगर कहीं कुछ गलत हो रहा है या आपने प्लान के हिसाब से नहीं चल रहा है तो प्लान कैसे चेंज करना है, ये आपको हमेशा आपके बिजनेस में आपका, आप इसका हाथ पकड़ के चल सकते हैं बिजनेस प्लान का। तो हम ये चीज अब बहुत, ये चीज हम बहुत अलग तरीके से, बहुत क्योंकि जो बिजनेस प्लान या व्यवसाय की योजना बड़े बड़े कंपनी की, वो अलग तरीके से बनती है, बहुत डिटेल कॉम्प्लिकेटेड। ये हम कर सकते हैं, ये हमारा ये इंटरनल बिजनेस प्लान है, हम अपने लिए बना रहे हैं, इसको हम दूसरे को भी दिखा सकते हैं, लेकिन ये हमको अपने, मेरा मार्गदर्शन करे, ये मेरा मार्गदर्शक होगा। ऐसा बिजनेस प्लान अभी हम लोग डिस्कस किए हैं। थैंक यू वेरी मच, बहुत बहुत धन्यवाद। किसी को अगर कुछ पूछना है, कुछ डाउट है तो पूछ सकते हो सर से। अ, देखिए, सर ने बहुत सुंदर से बहुत सारी बातें स्पष्ट की कि सबसे पहले तो कि बिजनेस प्लान क्यों बनाना है। तो इतना आसानी से उन्होंने बनाया कि 500-700 शब्द का एक सारांश लिखिए। तो सारांश, अच्छा बिजनेस प्लान क्यों बनाना है, सबसे पहले इसके बारे में सोचिएगा। कोई भी चीज करने से पहले जब आप उद्यमी बनते हैं तो जरूर सोचिए कि ये काम क्यों करना है। तो बिजनेस प्लान इसलिए बनाना है कि कल को कोई आपसे पूछे कि आप क्या करते हैं, कैसे करते हैं, तो आप कम से कम जब लिख के रखेंगे, उसके बारे में सोचेंगे, चिंतन करेंगे, तो आप गंभीरता से बता पाएंगे। गंभीरता से बताने से क्या होगा कि मान लीजिए 10 लोग एक जगह जाएंगे, एक बिजनेस का लोन लेने के लिए जाएंगे, तो 10 लोगों में से जो सबसे अच्छे से 2-3-4 लोग बताएंगे, उनको प्राथमिकता पे बैंक उनसे बात करेगी, या कोई सहयोग भी करने आएगा, हो सकता है कोई ग्रांट देने आएगा। मान लीजिए कोई संस्था आई, वो देना चाहती है कि भाई जो अच्छे लोग हों उनको कुछ सहयोग करेंगे,
तो किसको सहयोग करेगा? जो अच्छे से अपनी बात समझाएगा ऑब्वियसली उसी को सहयोग करेगा। तो बिजनेस प्लान बनाने का उद्देश्य ये है कि आप अपनी चीज को स्वयं अच्छे से समझें और दूसरों को भी जरूरत पड़ने पे अच्छे से समझा सकें। एक बार लिखा रहेगा तो धीरे धीरे उसमें और सुधार कर सकते हैं। कल को आज शुरुआत हम करने जा रहे हैं तो हमारा प्लान होगा, आज से 3 महीना बाद जब शुरू कर चुके होंगे तो फिर उसी प्लान को रिवाइज करके और सुधारेंगे। जब बैंक के पास कर्जा लेने जाएंगे 6 महीना बाद 8 महीना बाद उसको और सुधार के हमसे भी दिखवा के आप लेके जाएंगे, आपका काम कोई नहीं रोकेगा। तो बिजनेस प्लान की आवश्यकता हमें ऐसे किसी उद्देश्य के लिए। उसी तरह से मार्केट रिसर्च जो है ना, और दूसरा ध्यान रखिएगा, बिजनेस प्लान जब आप ढंग से बनाते हैं तो उसके आधार पे आप अपनी मॉनिटरिंग स्वयं कर सकते हैं। अच्छा, इस चीज में तो मैंने तय किया था इतना खर्चा लगेगा, लेकिन अभी इसमें खर्चा बढ़ गया, इसमें अगर खर्चा बढ़ गया इसका मतलब मेरा मार्जिन घट गया। तो इस तरह से जब आप चीजों को देखेंगे तब आप और बढ़िया से अपना मूल्यांकन कर पाएंगे। जहां तक मार्केट रिसर्च की बात है, तो मार्केट रिसर्च में जो मूलतः हमें देखना है, सर ने बताया कि कीमतें देखिए, क्या लागत लगता है, कैसे बनाते हैं, क्या करते हैं। उसके बाद आप कस्टमर को देखिए, कस्टमर को क्या चाहिए। आखिर जो भी हम कोई माल बना रहे हैं या कोई सेवा दे रहे हैं वो समाज के लिए दे रहे हैं, समाज को उसकी आवश्यकता है कि नहीं। अब समाज को आवश्यकता है नहीं और हम बोले कि चलो हम रॉकेट लेके आए हैं चंद्रमा पे जाएंगे, लेकिन लोगों को आवश्यकता ही नहीं है चंद्रमा पे जाने पे, आप 1 करोड़ रुपया मांग रहे हैं, चंद्रमा पे जाने का कितने लोग देंगे? तो आपको वैसे तय करना है कि जो चीज आप बाजार में लेके आए हैं उसकी जरूरत है क्या, उसका कस्टमर कौन है, वो कस्टमर कितना पास है, कितना दूर है, वो कैसा है कस्टमर, बहुत खूंखार आदमी है कि भला आदमी है, आसानी से बात सुनता है, मेरे आसपास आसानी से उपलब्ध है, या मुझे उसके पास जाना पड़ता है। इस तरह के सारे प्रश्न आपके दिमाग में आएंगे, तो वहीं पे मार्केट रिसर्च आपका होने लगता है। दूसरा बात, मान लीजिए आपने कस्टमर भी चिन्हित कर लिया कि ये मेरा कस्टमर है, ये मेरा माल है या ये मेरी सेवा है, ये भी आपने तय कर लिया। अब ये देखना, आप अकेले तो नहीं हैं, वहां पे 4 लोग और हैं जो आप ही के जैसा काम कर रहे हैं। तो कंपटीशन है, वहां पे प्रतियोगिता है। उस प्रतियोगिता में जो कस्टमर के पास विश्वास बना पाएगा, जो उसके पास आसानी से पहुंच जाएगा, जो उसको सुविधा दे पाएगा, जो उसके साथ संबंध बना पाएगा, उसी का व्यापार, उसी का व्यवसाय चलेगा। तो ये काम करने के लिए इस कंपटीशन को समझना जरूरी है। तो ये सर ने इतना सुंदर से बताया है कि मैं तो, मेरी खुद ही आंखें खुल गई हैं। और मुझे लगता है कि अभी एक क्वेश्चनेयर भी आपको देंगे लोग जल्दी ही। वो क्वेश्चनेयर मार्केट रिसर्च का आपको प्रयोग करना होगा अपने लोगों के साथ, अपने क्षेत्र में जाके आपको कस्टमर से बात करना होगा, आपको कंपटीशन में जो दूसरे व्यवसायी हैं उनसे भी बात करना पड़ेगा। उसको लिख के जमा करेंगे तो धीरे धीरे आपका दृष्टिकोण खुलेगा। और क्या है कि आदमी एक दिन में तो तैयार नहीं होता, हम सबको भी तैयार होने में, दुनिया में कुछ करने लायक होने में 18 साल, 20 साल, 25 साल लग जाते हैं। हम ग्रेजुएशन की डिग्री करने जाते हैं, इंजीनियरिंग करते हैं तो 3 साल 4 साल लगते हैं। तो उसी तरह से आदमी धीरे 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 हर समय तैयार हो रहा है। तो हम सभी तैयार हो रहे हैं। और उसमें ये 2 स्टेप बहुत कीमती है, मार्केट रिसर्च और बिजनेस प्लान। तरुण तरुण सर ने बहुत ही खूबसूरत तरीके से सारी चीजें बताई हैं। कोई प्रश्न हो तो पूछिए, 3-4 मिनट का समय है, उसके बाद नहीं तो हम सत्र को समाप्त करेंगे। धन्यवाद। अगर कोई प्रश्न नहीं है तो आप चैट बॉक्स में लिख दे सकते हैं कि कोई प्रश्न नहीं है आपके पास, तो हम अगली बार कुछ उस तरह से प्रश्न आपके लिए खुद ही बना कर लाएंगे। ओके, साइप्रियन डुंगडुंग बोलते हैं कि उनके पास कोई प्रश्न नहीं है। और किन्हीं का जल्दी जल्दी आप मैसेज डालिए, आप सभी का समय कीमती है। ओके, जतरू जी भी बोलते हैं उनका प्रश्न नहीं है। जतरू जी काफी युवा और तेजस्वी उद्यमी हैं। किसी सत्र में हम इनसे, इनको भी बोलने का निवेदन करेंगे, इनसे सुनेंगे। और मुझे लगता है कि प्रश्न नहीं है सर ज्यादा। बलबीर जी, अख्तर जी और सोनी जी, हम लोग ये सत्र समाप्त कर रहे हैं। आप लोगों को कुछ कहना है? दिनेश जी कहते हैं बहुत अच्छी जानकारी दिए सर। तरुण सर बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। नहीं, ठीक है हमको सर। खुद हाँ। बहुत अच्छा लग रहा है आप लोगों से बात करके।
देखिए हम MBA स्टूडेंट्स को पढ़ा है, लेकिन हमको ज्यादा अच्छा लग रहा है आप लोग से बात करके। आप लोग जो काम कर रहे हैं वो बहुत ही सराहनीय है। अच्छे से काम कीजिए, और जो हमने बताया वो आपको गाइड करेगा कहीं ना कहीं। और जो भी हमने बोला, देवाशीष जी ने उसको बहुत अच्छे से उसका उसको उसको समराइज बहुत अच्छे से संक्षेपित किया। आप लोग ये करके देखिए, आपको मेरे ख्याल से बहुत ही फायदा होगा। और हम लोग हमेशा आपके साथ हैं। और आप लोग से बात करके हमको भी बहुत अच्छा लगता है। धन्यवाद सर। हीरामणि जी भी कहती हैं उनके पास कोई प्रश्न नहीं है। इसी के साथ आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। तैयारी करते रहिए, लगे रहिए, चिंतन करिए। प्रश्न पत्र आपके पास जल्दी जाएंगे, उस पर ईमानदारी से काम करके हमें फीडबैक दीजिएगा। अख्तर जी, सोनी जी और बलवीर जी का पूरा सहयोग कीजिएगा। और ये जो सत्र है ये यूट्यूब पे आपको मिल जाएगा, इसका लिंक भी मिल जाएगा। आप इसको दोबारा भी देख सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद सभी का। धन्यवाद। धन्यवाद, धन्यवाद, थैंक यू।